धोनी इंडियन क्रिकेट के वो सितारे हैं जिन्हें उनके इस खेल से बहुत शोहरत मिली है, जिसके बारे में इन्होंने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। इंडियन क्रिकेट में आने के बाद ये कैप्टन बने। MS धोनी ने अपने जिंदगी में जहां भी हाथ रखा वो चीज सोना बन गया। धोनी के फैंस इस चीज के चलते दो खेमों में बट गए। कई ने इस शोहरत का कारण धोनी के मेहनत को माना तो कई ने इसे धोनी की किस्मत को माना। हमें नहीं पता कौन सा खेमा कितना सही है और कितना गलत है, मगर आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्रिकेट की बात को छोड़कर अभी 17 साल के बच्चे की तरफ चलते हैं। जो बच्चा अपनी पढ़ाई कर रहा था, रांची के एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का जिसे क्रिकेट को छोड़कर और हर तरह का गेम पसंद था। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्कूल कोच के कहने पर क्रिकेट खेलना स्टार्ट किए थे और अपने जिंदगी के 17वें साल में पहली बार ग्लव्स हाथ में लिए थे। धोनी के जिंदगी के बहुत सारे किस्से हैं। एक पंप ऑपरेटर का बेटा जो कि फुटबॉल में अपने स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी था, उसे एक दिन कहा गया कि तुम अब से फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट खेलोगे और क्रिकेट में भी विकेट कीपिंग करना तुम्हारा काम होगा। फिर धोनी ने फुटबॉल को छोड़कर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया और फिर आगे कुछ सालों में धोनी ने बिग हिटर का खिताब अपने नाम कर लिया। आपको इनकी स्टोरी सुनकर लग रहा हो कि ये कितनी आसानी से सक्सेस हो गए। क्या भगवान ने इनको सब कुछ अपने हाथों में देकर भेजा था क्या? पर ऐसा नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने वाले बच्चे को जो समस्या का सामना करना पड़ता है, वही सेम समस्या का सामना धोनी को भी करना पड़ा था। खेल के शौक रखने वाले धोनी को पिताजी के डर से उन्हें अपना समय घर पर पढ़ाई लिखाई करके बिताना पड़ता था। पिता खेलने से मना न कर दे, इसलिए धोनी को अपने परीक्षा में अच्छा अंक लाना पड़ता था। फिर धीरे धीरे जब सब कुछ अच्छा होने लगा तो धोनी ने अपने आप को एक अच्छा खिलाड़ी साबित कर लिया था। अब उन्हें ना चाहते हुए रेलवे में टिकट काटने का काम 2 सालों तक करना पड़ा था, क्योंकि उनके पिताजी यही चाहते थे। फिर जब धोनी ने स्कूल और क्रिकेट टूर्नामेंट अपने पिता को नजरअंदाज कर खेलना स्टार्ट कर दिया, अब वहाँ भी धोनी की सफलता इतनी आसानी से नहीं आई थी। इनके जीवन में बड़ी सारी चुनौतियां आई। फ्लाइट मिस होने से लेकर एक बड़ा मौका गंवाने से लेकर अपने टीम में जगह तक को लेकर स्ट्रगल को इन्होंने महसूस तक किया है। फिर जब इन्हें विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पर इन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला, तब उस समय यह एक दौर था कि हर कोई इस रोल के तहत इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होना चाहता था, क्योंकि एक से एक धुरंधर खिलाड़ी के सामने एक यही जगह थी जहां से टीम में खेलने की संभावना नजर आ रही थी। दीपदास गुप्ता, पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे बेहतरीन बल्लेबाज के बीच धोनी ने जगह तो बनाई, पर इनका परफॉर्मेंस पहले मैच से ही कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि ये पहले मैच में ही 0 पर आउट हो गए थे। इन्हें शायद दूसरे मैच की भी उम्मीद नहीं थी। पहले 4 मैच में कुल मिलाकर 15 रन भी नहीं करने वाले धोनी के पक्ष में एक बात थी कि टीम के कैप्टन सौरव गांगुली थे। गांगुली के कहने पर धोनी ने अपने 5वें मैच में तीसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने उतरे और फिर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन की शानदार पारी खेलकर एक यादगार सफर शुरू कर दिया। और फिर इसी साल इनके बल्ले से 183 रन की हाईएस्ट पारी भी इनके बल्ले से आई और फिर धोनी धीरे धीरे अपने रैंकिंग में भी बढ़ते नजर आ रहे थे। 20 अप्रैल 2006 को धोनी ने सिर्फ 42 पारियों में रिकी पॉन्टिंग को वन रैंकिंग से हटाकर अपना नाम दर्ज करवा दिया। धोनी जिनको कुछ समय पहले दुनिया सिर्फ छक्के लगाने वाले के नाम से जानती थी, वो खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट का उभरता सुपरस्टार बनने लगा था। पर धोनी को सुपरस्टार बनने की इच्छा नहीं थी। उनके साथ खेलने वाले वसीम जफर बताते हैं कि धोनी क्रिकेट के जरिए सिर्फ 10 लाख रुपए कमाकर रांची में एक अच्छा सा घर लेकर रहना चाहते थे, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। फिर धोनी को जल्द ही इंडियन क्रिकेट का वाइस कैप्टन भी बना दिया गया। 2007 का वर्ल्ड कप धोनी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक शर्मनाक हार और धोनी के खराब प्रदर्शन से कुछ राजनीतिक लोगों ने धोनी के घर को तहस नहस कर दिया था। उस घर को धोनी बड़ी मेहनत से अपने परिवार के लिए बना रहे थे। डर के मारे धोनी के परिवार को कुछ दिनों तक पुलिस सिक्योरिटी तक में भी रहना पड़ा था। बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि धोनी को T20 की कप्तानी किस्मत से मिली थी, पर ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड्स टेस्ट में अपने 70 रनों की पारी के जरिए भारत को हार से बचाने के बाद धोनी को एक जिम्मेदार खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा था। और फिर जब उन्होंने अपने कप्तानी से T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, तो फिर सभी लोगों को यह यकीन हो गया कि धोनी को यह कप्तानी किस्मत से नहीं मिली है। फिर कुछ ही समय बाद भारत का नया कैप्टन बना दिया गया। साल 2008 में जब सौरव गांगुली अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरे, तो धोनी ने उनके आखिरी पलों में एक बेहतरीन अंदाज से अपने कैप्टन को धन्यवाद कहा और उनकी यादगार लेगेसी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। धोनी को क्रिकेट भले ही किस्मत से मिली थी,
मगर क्रिकेट में उन्होंने जो भी कमाया वो उनकी अपनी काबिलियत थी, उनमें आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेने की हिम्मत थी, इसलिए शायद उनके फैसले को सही साबित करने में कुदरत ने भी उनका साथ दिया। आज जिस विकेट कीपर धोनी को हम जानते हैं, यह कला भी जन्म से नहीं थी। धोनी ने अपने खराब विकेट कीपिंग के चलते बहुत से लोगों की खराब बातें सुनी है, पर वो खुद पे काम करते रहे और खुद को तराशते रहे, तब जाके वो इस बेहतरीन विकेट कीपर और बल्लेबाज बन पाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी का ये मुकाम किस्मत से मिला है या मेहनत से? हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। धन्यवाद।